जय गुरु जी। संगत जी, हम सबके जीवन में गुरु का होना बहुत जरूरी है। भक्त कबीर कितने सालों तक भक्ति करते रहे, तो एक दिन भगवान को ही मनुष्य रूप में धरती पे आना पड़ा और उन्हें समझाना पड़ा कि तुम्हारी भक्ति तभी सफल होगी जब तुम कोई गुरु बनाओगे। और रामानंद जी के बारे में उन्हें बता के गए, तब भक्त कबीर ने रामानंद जी को अपना गुरु बनाया। गुरु हमें अंधकार से उजाले की तरफ ले जाते हैं, जो हमें भगवान से मिलवाते हैं, तभी हमारी भक्ति सफल होती है। और संगत जी, हम कितने भाग्यशाली हैं, हमें तो भगवान ही गुरु के रूप में मिले हैं। भगवान महाशिव धरती पे गुरु के रूप में आए और गुरुजी ने हमें अपने चरणों में बिठाया। हम बहुत भाग्यशाली हैं संगत जी। पर जो भी नई संगत गुरुजी महाराज से जुड़ रही है, तब नए नए जुड़ते हैं तो मन में बहुत सारे सवाल भी आते हैं, डाउट भी आते हैं कि हम एक भगवान गुरु को कैसे मान लें। और हम उससे पहले जिस देवी देवता की पूजा करते हैं या किसी भी गुरु का हमने नाम लिया हुआ है, तो उनकी पूजा छोड़ देंगे तो वो हमसे नाराज़ हो जाएंगे। इतनी कन्फ्यूज़न रहती है संगत को कि इस चीज़ से निकलने में बहुत टाइम लग जाता है। संगत जी, हम नए नए गुरुजी महाराज से जुड़े, हमारे मन में भी तरह तरह के सवाल भी आते थे और यही क्वेश्चन उठते थे कि वो पहले वाली पूजा छोड़ें, क्या करें क्या नहीं करें। जितना आप पुरानी संगत के सत्संग सुनेंगे संगत जी, गुरुजी महाराज के बारे में हमें पता चलता है भगवान महाशिव ने कैसे कैसे संगत का कल्याण किया, हमारा विश्वास बढ़ता है और धीरे धीरे आपके सारे डाउट क्लियर होते चले जाते हैं संगत जी। वो शक्ति एक ही है, भगवान एक ही है, उनके रूप अनेक हैं, उनके नाम अनेक हैं। भगवान महाशिव ने ही सृष्टि रची, उन्हीं के सारे बनाए हुए देवी देवता हैं। तो फिर हम क्यों भटके जब हमारे गुरुजी ही भगवान हैं। अब संगत के मन में सवाल आता है कि गुरुजी को हम भगवान कैसे माने, जब तक हमें कुछ ऐसा प्रत्यक्ष रूप से गुरुजी भगवान के रूप में दर्शन नहीं देंगे। संगत जी, गुरुजी मनुष्य रूप में आए महाशिव, और उन्होंने कैसे कैसे संगत को अपने साक्षात दर्शन भी कराए हैं। ऐसे प्यारे प्यारे सत्संग हैं जिनसे हमें पता चलता है कि महाशिव हर पल हमारे साथ हैं। एक आंटी जो सुबह उठ के वाहेगुरु को प्रार्थना किया करती थी कि वाहेगुरु अमृत वेले कि वाहेगुरु आओ मेरी बेटियों की शादी कराओ, मुझे बड़ी चिंता रहती है। पहली बार गुरुजी से मिली तो गुरुजी आंटी को देखते ही बोलते कि सुबह बड़ी अरदासाएं लगाती है, आज वाहेगुरु सामने खड़ा है तो पहचान नहीं रही है। तो संगत जी, क्या आप सोचिए ना, भगवान ही हैं जो हमारे मन की बात पढ़ लेते हैं। चाहे हम गुरु नानक को अरदास लगाएं, चाहे हम शिवजी भगवान को लगाएं, चाहे किसी भी भगवान के रूप को लगाएं, वो अरदास हमारी गुरुजी तक ही पहुंचती है। एक और संगत जो महाशिव को मानती थी, बहुत प्रार्थना किया करती कि मुझे बेटा ही हो, हर बार यही अरदास लगाया करती थी और भगवान शिव उन्हें एक बेटा ही देते हैं। बेटा 5 साल का हो जाता है तो कोई गुरुजी के बारे में बताता है, अपने बेटे को लेकर गुरुजी महाराज के मंदिर में जाती हैं, माथा टेकती हैं। जैसे ही माथा टेक के ऊपर उठती हैं तो गुरुजी आंटी को देखते ही कहते हैं, बड़ी रोया करती, बड़ी अरदास लगाती कि मुझे बेटा चाहिए, कुड़ी का मुंडा बना के ब्लेस कर देता। अब आंटी हैरान कि ये अरदास तो मैं शिवजी भगवान के सामने लगाया करती थी और मैंने आज तक कभी किसी को बताई भी नहीं है, गुरुजी कैसे जानते हैं। तो गुरुजी महाशिव है संगत जी। कितनी ही संगत को गुरुजी ने अपने साक्षात दर्शन कराए हैं। तो कभी भी मन में आप ये कन्फ्यूज़न रखें ही नहीं कि हमें इधर उधर भटकना ही नहीं है। गुरुजी ने कहा किसी एक को ही मनो। एक अंकल आंटी गुरुजी के दरबार में आते तो गुरुजी आंटी को देखते ही बोले, और भाई आंटी कितने अकाउंट खोले हुए हैं। अब अंकल और आंटी एक दूसरे को देखने लग गए। अंकल बोले कि गुरुजी हमारे तो बैंक में बस 2 ही अकाउंट है। तो गुरुजी बोले, मैं बैंक के अकाउंट की बात नहीं कर रहा, सोमवार को शिव जी को भोग लगा दूं, मंगलवार को हनुमान जी की चालीसा पढ़ लूं, या बुधवार को गणेश जी को खुश कर लूं, बृहस्पतिवार को साईं बाबा को फूल चढ़ा दूं, शुक्रवार को माता रानी को मना लूं। हर जगह तुम अरदास लगाते हो। गुरुजी कहते, एक मयान में 2 तलवार नहीं रह सकती, एक को ही मानो। गुरुजी ने कभी नहीं कहा कि तुम मुझे ही मानो, पर जिसको भी मानते हो बस एक को ही मानो। तुम्हें नदी पार जाना है, किनारे पे तुम खड़े हो तो एक ही नाव में सवार होगे या सारी नाव में एक एक पैर रख के जाओगे? नहीं संगत जी, आप किसी ग्रुप में बैठे हैं, वहाँ हर किसी के सामने अपनी कहेंगे मेरा ये काम कर दो, मेरा ये काम कर दो। तो सारे समझदारों में से कोई एक यही कहेगा कि हर किसी को बोलोगे तो कौन तुम्हारा काम करेगा, किसी एक को कहोगे तो ही करेगा ना। यही हमारा भगवान के साथ है संगत जी। हमारी एक ही भगवान के चरणों में अरदास होनी चाहिए, अपनी मन की बात है जो एक ही जगह कहे। बाकी आप आदर सत्कार भाव सबके प्रति रखें, जो भी आप पूजा पाठ करते हैं करें, पर अपनी अरदास अपने मन की बात एक के चरणों में ही लगाएं।
आप तीर्थों पे जाएं, कहीं भी जाएं, कोई मनाही नहीं है। गुरुजी ने कभी किसी को कुछ भी करने के लिए नहीं रोका है, पर गुरुजी कहते हैं बस एक को ही मानो। और मेरा ये मानना है संगत जी, जब हम गुरुजी को मानते हैं तो बस उन्हीं को माने, हमें इधर उधर भटकने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि गुरुजी महाशिव हैं। और जब महाशिव हमारे साथ हैं तो हर पल वो ऐसे साथ निभाते हैं संगत जी कि आप खुद एक्सपीरियंस एक बार करके देखिए, हमें इधर उधर भटकने की जरूरत ही नहीं होती। उनके साथ कनेक्शन बनने के बाद वो हमारे हर क्वेश्चन का आंसर भी देते हैं, हर मुसीबत में हमें ऐसे संभालते हैं संगत जी कि हमारे मन में चल रहे कितने ही डाउट हो क्लियर होते चले जाते हैं। जितनी भी नई संगत है, मैं कहूँगी पुरानी संगत के आप सत्संग सुने, आपका विश्वास बढ़ेगा, गुरुजी महाराज के बारे में आपको अच्छी और सच्ची बातें पता चलेंगी, जिससे हमारा भरोसा बनता है। और जब हमें यकीन हो जाता है कि भगवान महाशिव हमारे साथ हैं, फिर हमारे मन में ना ही कोई डाउट चलते हैं, ना ही किसी हम वहमों में पड़ते हैं, ना ही किसी ऐसे उपाय या नियमों की हमें ज़रूरत होती है, क्योंकि गुरुजी हमें हर प्रकार के भ्रमों से निकालने आए संगत जी। गुरुजी महाराज को मानते हैं तो आप उन्हीं को मानें और एक बार गुरुजी को सच्चे मन से ध्यान के देखें। जिस घर में भी गुरुजी महाराज का स्वरूप है वो साक्षात वहाँ विद्वान है। आप अगर गुरुजी के स्वरूप के सामने कोई भी अरदास लगाएंगे तो वो गुरुजी पुकार जरूर सुनते हैं। उनके स्वरूप के सामने बैठ जाइए, अपने मन की सारी बातें करके देखिए, गुरुजी ऐसे संभालते हैं संगत जी। शुक्राना गुरुजी।